Hello students, how are you? Hope you will be fine. Students, in this video lesson we are going to discuss about light. इस स्लाइड में आप कुछ चीजों को देख पा रहे होंगे। आप स्टार्स देख रहे हैं, बहुत सारे हेवनली बॉडीज को देख रहे हैं, माउंटेन्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है ये चीजें हमको कैसे दिखाई पड़ती है? तो जो चीजें हम देख पाते हैं अपने सराउंडिंग्स में, अपने चारों ओर की चीजों को जो हम लोग देख पाते हैं, उसके पीछे जो फैक्टर काम करता है वो फैक्टर है लाइट। तो अब हम लोग लाइट के बारे में बात करते हैं। लाइट क्या है, लाइट कैसे चीजों को विजिबल बनाता है, इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स ऑब्जेक्ट्स विजिबल। अभी आप लोगों ने देखा, लाइट एनर्जी का एक फॉर्म है। जो एनर्जी हमको क्या प्रोवाइड करती है, ये हमें चीजों को विजिबल बनाती है। तो फिर ये क्वेश्चन उठता है कि फिर चीजों को ये कैसे विजिबल बनाती है? When light falls on our eyes by reflection or emission, देखिए, जब किसी बॉडी से लाइट या तो रिफ्लेक्ट होती है या फिर उसका इमिशन होता है उस बॉडी से, और फिर जब वो हमारे आईज पे पड़ती है तो हम उन चीजों को देख पाते हैं और हमें विजन का, देखने का सेंसेशन होता है। सन हमारा एक सोर्स ऑफ लाइट है। सन से देखिए ये लाइट आ रहा है और सन से आने वाला लाइट इस बटरफ्लाई पे पड़ रहा है, और बटरफ्लाई पर लाइट पड़ने के बाद ये वहां से रिफ्लेक्ट होता है, और रिफ्लेक्ट होकर के जब हमारी आंखों पे पड़ता है तो हम बटरफ्लाई को देख पाते हैं। यही बातें अन्य चीजों के साथ भी लागू होती है। अब देखिए, ये फेनोमेनन हम नाइट में नहीं देख पाते हैं, बिकॉज देयर इज नो सोर्स ऑफ लाइट। आइए हम बात करते हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स वैसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे लाइट इमिट हो या जो हमें लाइट प्रदान करे, वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। तो किस तरह के ऑब्जेक्ट्स से लाइट आती है? तो आप देख सकते हैं, सन है, सन से हमें लाइट मिलती है, स्टार से मिलता है, टॉर्च से मिलता है, कैंडल से मिलता है। तो ये सारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स में भी एक हो गया हमारा नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरा हो जाएगा मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स मतलब वैसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स जो नेचुरल हों। फॉर एग्जाम्पल, सन, स्टार, firefly. Sun is a natural luminous object. Stars are also natural luminous objects. Firefly, जिसे आप लोग जुगनू बोलते हैं, वो भी हमारा क्या है? नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स है। फायर भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। और मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, मैन मेड अर्थात जिसे हमने बनाया है। द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट नेचुरल। मैन मेड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है? ग्लोइंग बल्ब्स, लाइटेड कैंडल। अब देखिए, अगर बल्ब हमारा ऑफ है, बल्ब नहीं जल रहा है, तो दैट इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। बट इफ द बल्ब इज ग्लोइंग, दिस इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कैंडल, अगर कैंडल
हमारा रखा हुआ है, तो वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। बट जब वो जल रहा है तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बन गया, हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बन गया। तो आप लोग तो आसानी से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट समझ जाएंगे। वैसे ऑब्जेक्ट्स जिससे हमें लाइट नहीं मिलती है, जो लाइट इमिट नहीं करता है, वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। जैसे डेस्क है, बेंच है, ये सारे हमारे क्या हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। तो कोई नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमको दिखाई कैसे देती है? तभी हम लोगों ने शुरू में ही देखा कि किसी बॉडी पे जब लाइट पड़ती है तो उस चीज को हम देख पाते हैं। तो किसी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से निकलने वाला लाइट जब किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो हम उस चीज को देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बेंच की बात ले लें तो बेंच इज ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और उस पर लाइट पड़ा किस चीज से, सन से। सन इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, फिर हम उन चीजों को देख पाते हैं। इन द नाइट, अगर रूम में बल्ब जल रहा हो तो बल्ब इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और वहां से आने वाला लाइट जब उस बेंच पे पड़ेगा तो फिर हम बेंच को देख पाएंगे। दैट मीन्स एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के हेल्प से देख सकते हैं। बच्चों, हम लाइट के ट्रांसमिशन के बेस पे ऑब्जेक्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका हो गया ट्रांसपेरेंट, दूसरा आपका हो गया ओपेक, और तीसरा आपका हो गया ट्रांसल्यूसेंट। जब किसी बॉडी पे लाइट पड़ती है तो 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो लाइट कंप्लीटली उस बॉडी से पार कर जाए, या फिर बिल्कुल ही लाइट उससे होकर के पास न करे। और इसके अलावा एक बात और भी हो सकती है, हो सकता है कि लाइट का कुछ पार्ट उस बॉडी से क्रॉस करे और कुछ पार्ट न करे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि लाइट पार्शियली पास कर रहा है। तो अगर हम ट्रांसपेरेंट की बात करें तो ऑब्जेक्ट्स विच अलाउज लाइट इजीली टू पास थ्रू देम, वैसे ऑब्जेक्ट्स जो इजीली अलाउ करते हैं लाइट को पास करने के लिए, जिनसे होकर के लाइट इजीली पास हो सके, वैसे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें ग्लास, कांच, कांच से होकर के लाइट बिल्कुल इजीली पास कर जाता है। या फिर आपका एयर, एयर भी हमारा क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तब तो एयर में हम सारी चीजों को देख पाते हैं। और फिर आपका वाटर, बट प्योर वाटर, ये सारे चीजें ट्रांसपेरेंट हैं। ओपेक की अगर बात करें तो वैसे सबस्टेंस जो बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं लाइट को पास करने के लिए, वैसे सबस्टेंस को हम लोग ओपेक बोलते हैं। आपका वुड हो गया, आपका स्टोन हो गया, ये सारे क्या आपके ओपेक हैं। आयरन है, जितने मेटल्स हैं वो सभी क्या ओपेक हैं, क्योंकि इनसे होकर के लाइट हमारा पास नहीं कर पाता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे। ट्रांसल्यूसेंट, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनसे होकर के लाइट पार्शियली पार कर पाता है, मतलब लाइट का कुछ पार्ट पार कर पाता है और कुछ पार्ट पार नहीं कर पाता है। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। जैसे आपका हो गया ट्रेसिंग पेपर, या फिर आपका थिन प्लास्टिक शीट आप ले लें, तो उससे होकर के लाइट पार्शियली पार कर पाता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। जब हम लोग ग्लास को थोड़ा घिस दें तो वैसे केस में क्या होगा, वो हमारा ट्रांसल्यूसेंट बन जाता है। तो यहां पर आप देखिए, आपको एक जिराफ नजर आ रहा होगा। अगर इसके लेफ्ट साइड में आप बिल्कुल देखें
तो आपको जिराफ का कुछ भी कोई भी पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो ओपेक है और उससे होकर के लाइट पार नहीं कर पा रहा है, तो हम जिराफ को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हैं। बीच वाले पार्ट में अगर आप देखें तो जिराफ हमको हल्का धुंधला प्रतीत हो रहा है, बिकॉज दिस पार्ट इज ट्रांसल्यूसेंट। ये ट्रांसल्यूसेंट है, इसलिए लाइट इससे होकर के पार्शियली पास कर रहा है, तो वो चीजें हमको पार्शियली दिख रही हैं। और फिर अगर आप राइट साइड अगर आप देखें तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल, क्योंकि जिराफ हमको इजीली हम उसको देख पा रहे हैं। दैट मीन्स लाइट उससे होकर के इजीली पास कर रहा है, इसलिए पार्ट हमारा ट्रांसपेरेंट है। अब आप यहां से बताएं देख करके हमारा कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ट्रांसल्यूसेंट है या फिर ओपेक है। ट्रेसिंग पेपर बताइए बच्चों, ट्रेसिंग पेपर हमारा क्या होगा? राइट, ये हमारा ट्रांसल्यूसेंट है। Okay students, hope you will be understand. We will continue this topic in next video. Thank you.